फिर जकरिया खान ने एक फरमान जारी किया। उसने ये फरमान जारी किया कि जो भी सिख का सिर हमारे पास लेके आएगा हम उसको 50 रुपए देंगे, और जो जीवित सिख को पकड़ के लेके आएगा उसको भी हम 50 रुपए देंगे। जो सिख का हमें पता बताएगा हम उसको 10 रुपए देंगे, और जो हमें बताएगा सिख कहाँ पे है और साथ में चल के पकड़वाएगा सिख को, हम उसको 15 रुपए देंगे। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया, अगर कोई भी किसी भी सिख का घर लूट लेगा हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे कि तूने क्या किया, क्यों किया। और वो ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखों को परेशान किया जाए और धरती से ख़त्म ही कर दिया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जकरिया खान ने बहुत ही ज़्यादा कड़ाई करी थी सिखों के ऊपर, जिसकी वजह से सिख जंगलों में चले गए। लेकिन उनकी मुठभेड़ मुगलों के साथ होती ही रहती थी, जिसकी वजह से मुगल भी परेशान हो गए थे। और फिर लास्ट में उन्होंने नवाबी दे दी थी सरदार नवाब कपूर सिंह जी को। नवाबी देने के बाद नवाब कपूर सिंह जी ने 2 दलों में बांट दिया था सिखों को, तरना दल और बुड्ढा दल में। जो बुड्ढा दल थे वो तो 40 वर्ष से ज्यादा आयु के थे, और जो तरना दल थे वो 40 वर्ष से कम आयु के थे। बुड्ढा दल का जो काम होता था वो क्या करते थे, गुरुद्वारा साहिब की देख रेख करते थे, संभाल करते थे, आए गए को लंगर छकाते थे, बाणी पढ़ते थे, बाणी का प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते थे काम करने के लिए। लेकिन अगर हम तरना दल की बात करें तो तरना दल का काम ये होता था कि वो अगर कोई बाहर से अटैक करता है तो उसके लिए डिफेंस का काम करते थे। तो नवाबी मिलने के बाद नवाब कपूर सिंह जी ने ये काम किया। उन्होंने सोचा कि हम नवाबी का कुछ फायदा तो ले लें। लेकिन बुड्ढा दल ने काम बहुत ही बढ़िया किया, जिसकी वजह से जो सिख धर्म है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता और फूलता गया। लेकिन मुगलों को दिक्कत हो गई, इसलिए उन्होंने फिर नवाबी भंग कर दी। कैसे करी? उन्होंने जो नवाबी दी थी सरदार नवाब कपूर सिंह जी को, वो जगीर दी थी कुछ गांव की, और कुछ खेत मिले थे जहां पे सिख क्या करते थे, खेती करते थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन मुगलों ने आकर क्या किया, जो खेत हरे भरे थे वो सारे के सारे खराब कर दिया। एक तरह से नवाबी भंग कर दी। वो इसलिए क्योंकि उनको डर था कि जो सिख हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हमारे ऊपर अटैक करे और हमारे से हमारा इलाका छीन ले। गलत सोच थी उनकी, क्योंकि सिख तो हमेशा डिफेंस के लिए लड़ते थे, खुद जाके कभी किसी से नहीं लड़ते थे। जब मुगलों ने ऐसा किया तो नवाब कपूर सिंह जी ने बहुत ही जोर से बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अच्छा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि सिख इतने ज्यादा हो चुके हैं, अब थोड़ी सी जगीर से इनका काम नहीं चलेगा, अब तो पूरा पंजाब हम अपने अंडर कर लेंगे। फिर नवाब कपूर सिंह जी ने क्या किया, कुछ जो निहंग सिंह थे, जो कुछ बुड्ढा दल के सिख थे, उनको पीछे छोड़ दिया गुरुद्वारा साहिब की संभाल के लिए। लेकिन बाकी बुड्ढा दल और तरना दल दोनों को लेके अब आम विचरना स्टार्ट कर दिया, जंगलों में चले गए। और साथ ही साथ उनकी मुठभेड़ दोबारा फिर मुगलों के साथ होने लग पड़ी। फिर मुगलों से उन्होंने हथियार भी छीने, और हथियार छीन के उन्हीं के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया। मुगल ज्यादा परेशान हो गए। जकरिया खान सोच रहा था कि मैं कुछ समय के अंदर ही सिखों का खुरा खोज मिटा दूंगा। लेकिन आपको मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, आज तक जितने भी लोग सिखों को खत्म करना चाहते थे वो खुद खत्म हो गए, लेकिन सिख खत्म नहीं हुए और ना ही ये कभी खत्म होंगे। जकरिया खान ने जब पूरा हिसाब किताब लगाया और उसने देखा कि सिख तो खत्म हुए नहीं और खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसने अपने जितने भी सलाहकार थे सबको बुलाया, बैठा के एक मीटिंग करी। मीटिंग में उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमें लड़ाई भी ना करनी पड़े और सिख भी हमारे शिकंजे में आ जाएं। फिर जकरिया खान ने एक फरमान जारी किया। उसने ये फरमान जारी किया कि जो भी सिख का सिर हमारे पास लेके आएगा हम उसको 50 रुपए देंगे, और जो जीवित सिख को पकड़ के लेके आएगा उसको भी हम 50 रुपए देंगे। जो सिख का हमें पता बताएगा हम उसको 10 रुपए देंगे, और जो हमें बताएगा सिख कहाँ पे है और साथ में चल के पकड़वाएगा सिख को, हम उसको 15 रुपए देंगे। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया, अगर कोई भी किसी भी सिख का घर लूट लेगा हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे कि तूने क्या किया, क्यों किया। और वो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा सिखों को परेशान किया जाए और धरती से खत्म ही कर दिया जाए। सिखों ने क्या किया, साफ सुथरे इलाकों को छोड़ के जंगलों में चले गए। बीकानेर के जंगलों में जाके उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। अब जकरिया खान ने गफलत की सजाएं भी निर्धारित कर दी। उसने बोला, अगर कोई भी इंसान सिखों की मदद करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे कि कोई सिख को अपने घर में रखेगा।
दूसरे नंबर में उसने ये फरमान जारी किया, अगर कोई सिख का पता जानता है, जानने के बावजूद भी हमें उसका पता नहीं बताएगा, उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अगर कोई हिंदू परिवार सिख को रोटी देगा या खाने पीने का कोई भी सामान देगा या उसके साथ कोई भी व्यापार करेगा, उसको हम फोर्सफुली मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सिखों के बारे में कुछ जानता हो और ना बताए, उसको हम उसके ओहदे से हटा देंगे। ये कुछ गफलत की सजाओं का फरमान भी जकरिया खान ने निर्धारित किया। इसके बाद शहीदियों का समय आ गया। अगर किसी से पूछा जाता, मान लीजिए उसके घर में 4 बेटे हैं लेकिन एक सिख बन गया, तो उससे अगर कोई पूछता कि आपके कितने बेटे हैं, तो वो ये बोलते कि हमारे बेटे पहले तो 4 थे लेकिन अभी 3 ही रह गए हैं, क्योंकि एक सिख बन चुका है और कब उसको शहीद कर दिया जाए ये हमें नहीं पता। शहीदियों का जो समा आया था वो बहुत ही बुरा और भयानक था, और जकरिया खान ये सोच रहा था कि मैं ऐसे अगर सिखों को तसीहे देके मार दूंगा तो सिख ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन गलती ये होगी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने सिखी धारण कर ली। और सजाएं कैसी थी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सजा तो ऐसी थी कि इंसानों को चखड़ियों के बीच में से निकाल दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके जितने भी जोड़ थे वो खुल जाते थे, हड्डियां चूर चूर हो जाती थी। उसके बावजूद भी सिखों ने ना ही मुस्लिम धर्म अपनाया और ना ही सिखी धर्म अपनाने से इनकार किया। कई माओं के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों के पेट में छुरे घोंपे, वहां से आंतड़ियां निकाली और उन माओं के गले में डाल दिया और बोला अगर तुम रोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। फिर बहुत से छोटे बच्चे, बूढ़े इंसान, उनको उल्टा लटका के उनकी जो चमड़ी है वो उल्टी उतार दी गई और ये बताया गया अगर तुम नहीं मानोगे तो हम ऐसे ही तुम्हारे साथ करेंगे। लेकिन जकरिया खान की ये सोच गलत निकली। फिर भी बहुत से लोगों ने सिखी धारण की। एक सजा तो ऐसी थी कि धरती के अंदर दफना दिया जाता आधा शरीर, और जो बाकी बचा हुआ शरीर वो तोप से उड़ा दिया जाता। और ऐसे उड़ाते वक्त सामने बहुत से सिख खड़े होते थे और उनको दिखाया जाता था कि ऐसे ही तुम्हें मारा जाएगा। लेकिन सिख तो पहले ही बोलते थे हमें जल्दी जल्दी शहीद करो, हम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहते। इस वीडियो का जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो बाबा प्रेम सिंह होती जी की बुक से हमने कलेक्ट किया है, और उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है पंथ प्रकाश में से। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किस गांव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियो का आप इंतजार कीजिए, हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।